अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि क्लास 6 का मैथ्स का जो पहला चैप्टर है इसका एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, इन का जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो हमारे पास है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144 एंड 84 60। मतलब 144 और 8460 का हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में, और इसके साथ साथ एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। और इसका जो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसको हम इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर इनको स्टार्ट करने से पहले, इसको फाइंड करने से पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने से पहले हमें ये तीन टर्म का याद होना ज़रूरी है कि ये तीन टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले एक हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म एंड थर्ड वन है हमारे पास इंडेक्स फॉर्म। अब यहाँ पर मैंने इस जो क्वेश्चन में लिखा है फॉर एग्जांपल 144, तो जो 144 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास एक नंबर है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है। अब जब हम 144 का स्टैंडर्ड फॉर्म का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इनसे कुछ इस तरह का प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको हम करेंगे आगे लेक्चर्स में, लेकिन इनसे ये प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या किया, तब्दील किया। अब अगर आप इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे यही नंबर आएगा। तो सिंपल, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का 144 का हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपको पता है क्या है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास पावर क्या है, 2 है। यानी 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 4 टाइम रिपीट हुआ है, और 3 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसलिए हम ये यह ऐसे लिखते हैं, इसमें इन चारों में से हम एक 2 को सेलेक्ट करते हैं, और ये 4 टाइम रिपीट हुआ है तो इसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पावर हम पावर लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 और 3 हमारे पास 2 टाइम रिपीट हुआ है तो हम लिखते हैं 2। तो ये जो पाम है उसको हम कहते हैं इंडेक्स पाम। ठीक है, सिंपल। तो अब हम इस एग्जांपल को करने वाला है, या इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर हम इसको इस इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 144 का तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये आता है, लेकिन इसको हम कैसे निकालते हैं, चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो चलो अब इस 144 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं और इसका फिर हम इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर्स होता है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट नहीं करते। सो 2 से देखते हैं कि क्या ये नंबर हमारे पास 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं। तो आपको पता है कि जिस नंबर्स का पहला नंबर इवन होता है ये हमारे पास 2 पर डिवाइड होता है, तो सिंपल ये 2 पर डिवाइड होता है। 2 को हम ऐसे सबसे पहले 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इनसे हमारे पास क्या बने, 14 बने। तो 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पावर रह गया। अब 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास पावर आए, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो सिंपल, 2 को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 144 बन जाता है। अब इसको देखते हैं क्या ये 2 पर डिवाइड होता है। बिल्कुल 2 पर डिवाइड होता है, क्योंकि इसका जो पहला नंबर है ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये 2 पर डिवाइड होता है। अब 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 7 आए, या अगर 7 ना आए तो इनसे बड़ा नंबर ना आए। ठीक है, छोटा आए लेकिन बड़ा नंबर ना आए। तो 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 बन जाता है, इसलिए ये बड़ा नंबर है। इसलिए अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है, तो इसलिए 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है। अब यहाँ पर ये 7 है तो इनमें से एक जो बाकी रह गया ये यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 12 बनेगा।
ये हमारे पास 12 बनेगा। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से जो हमारे पास 12 बन जाए। तो 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास 12 बनेगा। इसी तरह ये भी 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि इसका जो पहला नंबर है ये हमारे पास क्या है, इवन है, इसलिए 2 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 2 बन जाता है। लेकिन अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 बन जाता है, जो कि 3 से बड़ा है, इसलिए 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से जो 1 बाकी रही हमारे पास यहाँ पर आया, ये हमारे पास 16 बना। अपने जहन में याद रखना। अब 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 16 बन जाता है। अब आपको पता है कि 18 का भी पहला नंबर हमारे पास इवन है, इसलिए ये 2 पर डिवाइड होता है। तो जब ये 2 पर डिवाइड होता है तो 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 18 बन जाता है। अब इसके बाद जो 9 बना, ये हमारे पास इवन नंबर्स नहीं है। तो जब ये इवन नंबर्स नहीं है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 9 बन जाते हैं। ठीक है, अब ये 3 है तो ये अपने आप पर होता है, तो इसलिए 3 को अपने आप पर डिवाइड होता है। तो ये जो हमारे पास बना, ये हमारे पास सब क्या है, प्राइम फैक्टर है, किसका, 144 का। तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, यानी 144 हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनसे जब हम ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसी तरह 3 एंड 3। अब 1 हम लिखते नहीं क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वही नंबर आता है। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन हमें लिखना है कौन सा फॉर्म, नोटेशन फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन। तो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो ये 2 है ये 4 टाइम रिपीट होता है, तो हम सिंपल लिखते हैं, एक में से हम 2 को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम लिखते हैं 4, यानी 2 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है इटसेल्फ, यानी खुद से। ठीक है, इसी तरह 3 हमारे पास कितने टाइम है यहाँ पर, 2 टाइम है, तो ये हम पावर के फॉर्म में 2 लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है उसको हम सिंपल कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 144 का इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। तो ये था हमारे पास 144 का, जो पहले मैंने निकाला था स्टार्ट में, कुछ इस तरह का। अब हम चलो इस जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो चलो अब इस दूसरा क्वेश्चन है इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि 2 है। यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर 0 है जो इवन्स में शुमार होते हैं, तो इसलिए ये 2 पर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तक पावर से तक 8 आए, तो 2 को अगर हम पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 8 बन जाता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड किया। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर बन जाता है। इसी तरह 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 6 बन जाता है। ठीक है, अब इन 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 0 आए। तो ये 0 की क्वालिटी है कि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 आता है। तो 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें 2 सिपर सिपर, तो हमारे पास सिपर आते हैं। अब फिर भी ये हमारे पास इवन्स नंबर है, तो इसलिए फिर ये 2 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास पावर बन जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड किया। अब 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास फिर कंप्लीटली डिवाइड किया, 2 ही कब 2, फिर भी 2 आया। इसी तरह 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर पावर बन जाता है जो कि बड़ा नंबर है, इसलिए 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 2 बन जाता है। अब इनमें से एक ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 10 बनेगा। ठीक है, 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर ताकि 10 आता है, तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 बन जाता है। अब क्या है कि ये नंबर हमारे पास 5 है, और आपको पता है कि जिस नंबर का पहला नंबर 5 होता है या हमारे पास 0 होता है, ये 5 पर भी डिवाइड होता है। तो सिंपल हम ये कुछ इस तरह भी लिखते हैं, 5 पर 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 20 बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास 21 है, 21 है, तो इनमें से 1 यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 11 बनेगा। ठीक है, अब 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 बन जाता है, फिर भी एक ज्यादा है तो यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 15 बनेगा। अब 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास 15 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या ये 2 पर डिवाइड होते नहीं, क्योंकि इसका जो पहला नंबर है ये हमारे पास ऑड है, तो ये हमारे पास 2 पर डिवाइड नहीं होता। 5 पर भी डिवाइड नहीं होता। क्या ये 3 पर डिवाइड होता है? तो 3 के लिए रूल ये कि इन तीनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो 4 + 2 + 3 इज इक्वल टू हमारे पास 9 आता है। अब जब इस नंबर्स का सम हमारे पास 3 पर डिवाइड होगा तब ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो सिंपल ये 3 पर डिवाइड होते हैं क्योंकि इनके सम से हमारे पास 9 बन जाते हैं। 9 3 पर डिवाइड है तो ये भी 3 पर डिवाइड होगा।
3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 3 बन जाते हैं, एक यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास 12 बनेगा। अब 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे पास क्या बनेगा, 12 बनेगा। 3 4 12, कंप्लीटली डिवाइड किया और 3 का 3। अब क्या ये 2 पर डिवाइड होते नहीं, 3 पर देखते हैं। 3 के लिए 1 + 4 + 1 = 6। अब 6 भी 3 पर डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 12 बन जाता है, या यहाँ से यहाँ पर 2 आएगा तो हमारे पास 21 बनेगा। 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 बन जाता है, तो यानी कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब 47 हमारे पास प्राइम नंबर से अपने आप पर होता है और 1 पर डिवाइड होता है, तो सिंपल अब उसको अपने आप पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले। चलिए इसका हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं और इसका हम इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 8460 का हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये हमारे पास है 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 47 और 1 हम लिखते नहीं। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब उसको हम इंडेक्स नोटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है, 1 2 हमारे पास 2 टाइम आए तो हम इनमें से 1 2 को सेलेक्ट करते हैं और इसके पावर में हम 2 लिखते हैं क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है इसमें। इसी तरह अगर आप देखें तो पाइप हमारे पास 1 मरतबा है, 3 हमारे पास 2 मरतबा, तो 3 को हम 2 यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इसके पावर हम 2 लिखते हैं क्योंकि 3 ने भी 2 टाइम क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, यानी 2 टाइम अपने इटसेल्फ से क्या मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरह पाइप को हम ऐसे लिखते क्योंकि ये इसके पावर को हम 1 लिखते भी है और नहीं भी, क्योंकि जिसके पावर को हम रिप्रेजेंट नहीं करते इसका हम डायरेक्टली मतलब होता है कि इसका पावर हमारे पास 1 है। और इसी तरह 47 का भी हमारे पास क्या है, पावर 1 है। तो ये जो पाम है ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नोटेशन पाम है इस 8460 का। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं तो इसका इंडेक्स पाम कुछ इस तरह बनते हैं। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका इंडेक्स पाम। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।